जी सर, बहुत शुक्रिया। अनिशा, स्टार्ट हो गई। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ईमान के लिए इतने साल आपकी वर्किंग वेल जारी होगी। सबसे पहले तमाम लीडर्स एंड मेंबर्स का मोस्ट वेलकम मेरे वेबिनार में, और एक्टिव होकर बैठिएगा, इंशाल्लाह मजा आएगा। ठीक है। सबसे पहले आपको यानी कि तारुफ करवाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जस्ट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। माई सेल्फ, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। ठीक है। तो सिंपली मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि हमारा आज डे 14 है। ठीक है। तो जिन्होंने भी जितने भी मेंबर्स यहाँ पे हैं, अगर पीछे वाली मीटिंग अटेंड नहीं की तो आपने वो लाजमी अटेंड करनी। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, असल में ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती क्या, बताए क्या चीज है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक दफा चैट बॉक्स में आपको बता दें, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जल्दी बता दें आप। जल्दी जल्दी बताएं काइंडली। जी जी, ठीक हो गया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन क्या चीज़ होती है। अच्छा, फर्ज करें आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे भी। ठीक है। फर्ज करें आपने लाहौर जाना है, कराची जाना है, ये कहीं भी जाना है। अगर आपको सबसे पहले ये बता दिया जाए कि इस रास्ते में अगर आप जाओगे ना तो वहां पे डाकू होंगे, या वहां पे कोई मसला मसाइल होगा, या कुछ भी आपको खड्डे होंगे, या सड़क खराब है, तो आपको जब एक माइंड क्लियर होगा, आपका माइंड सेट क्लियर होगा कि यहाँ पे तो इस ये रास्ता भी खराब है, यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं। अगर आप फिर भी उस रास्ते पे जाते हैं तो आपको तो पता है कि इस रास्ते में क्या चीज है, क्या नफा है, क्या नुकसान है। ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। स्क्रीन क्यों ऑफ हो जाती है खुद ब खुद? ऑफ हो गई ना सर जी? अच्छा, जब आपको पता है कि इस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ तो आपको ये मसला आना है, तो आपको जब पता है ना ये मसला आना है, तो आप उस रास्ते पे जाएंगे तो उस हिसाब से जाएंगे ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो एक दफा स्क्रीन चेक करिए। अच्छा, अगर आज स्क्रीन शेयर नहीं भी होती ना फिर भी आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। क्योंकि नेट का इशू है, बार बार स्क्रीन ऑन ऑफ हो जाती है। तो जो हमारा टॉपिक है वो अगर स्क्रीन शेयर नहीं भी होती तो फिर भी इंशाल्लाह हम एक जबरदस्त तरीके से इसको हैंडल करेंगे। ठीक है। अब हमने मेटाफोर फर्ज किया, ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। ज्वाइन करने के बाद अब हमें इसका पता होना चाहिए कि फ्यूचर में जब हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। ठीक है। तो इसी तरह जब हमें पता है इस रास्ते पे हमने जाना है तो हमें ये मसला मसाइल आना है, तो हम उसको एक सही तरीके से हैंडल भी करेंगे और सही तरीके से हम उस रास्ते पे चलेंगे भी सही। ठीक है। तो इसी तरह जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, अब उसी टॉपिक पे आज मैं बोलने जा रहा हूँ। तो आपने जब आपको पता होगा कि हम इस सिस्टम में चल रहे हैं, तो हमें पहला मसला ये आएगा। तो आपको पता होगा, जो जिस बंदे को पहले पता होता है ना कि इस सिस्टम में हमें ये मसला आएगा, तो उस पर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर वो उसी सिस्टम पे चलता है और उसको हैंडल करता है। फर्ज करें मैं एक रास्ते पे जा रहा हूँ ना, मुझे पता है आगे ये एक चीज आनी ही आनी है, तो उसको मैं साइड पे करूंगा, ये उसको हैंडल करके अपनी मंजिल पे चलूंगा, क्योंकि मेरा फोकस है अपनी मंजिल पे जाना। ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा यहाँ पे एक चीज आ रही है वो है क्रिप्टो करेंसी हराम है। पहला जो मेरा सवाल है, आवाज सच चेक कीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी हराम है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन। अब ये जो है ना सवाल, ये आपके पास जब इंटरनेशनल लोग आएंगे ना, पढ़े लिखे हजरात, वेल एजुकेटेड, वो करेंगे आपके साथ। जो मेरी तरह के आएंगे या कुछ और आएंगे जिनकी काम तालीम होगी, तो वो आपके साथ ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है। इसी वजह से ये मैंने पहले रखा है कि जो वेल एजुकेटेड लोग हैं ना, जिनके जो क्रिप्टो आई मीन क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं, वो आपको ये क्लियर करेंगे। ठीक है। सॉरी, ये नहीं कि ये सवाल करेंगे। अब आपने उनको हैंडल कैसे करना है, पहली बात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं ना, अगर आपके पास कोई पर्सन आता है, तो सबसे पहले आपने ये माइंड में रखना है कि उसकी तालीम जितनी मर्जी है, चाहे वो पीएचडी है, उससे भी ज्यादा कोई उसने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं, तो आपने पहली बात है अपना कॉन्फिडेंस आपने लूज नहीं करना, उस पर आपने एक्टिव रहना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। क्यों?
इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपके पास वो आया सीखने के लिए, आपके पास वो आया इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। अब उसका जितना भी इल्म है, जितना भी उसका जो भी चीज है, वो उसका अपन नहीं है, इस सिस्टम के बारे में वो कुछ नहीं जानता, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने फुल फोकस और अपना कॉन्फिडेंस एक्टिव रखना है, ठीक है। क्योंकि वो आपके पास आया, अब वो जितना भी पढ़ा लिखा है आपसे तो पूछ रहा है ना। अब वो आपसे पूछता है, पहला यानी कि आप उसको हैंडल करते हैं, हैंडल करने के बाद आपके पास आ जाता है, कहता है जी क्रिप्टो करेंसी तो हराम है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी है क्या भला, ठीक है। सबसे पहले ये जो ब्लॉकचेन का नजरिया था ना, ये 1990 में आया तकरीबन, तकरीबन 1990 में इसका नजरिया पेश किया गया था, ठीक है। और इस पे जो इम्प्लीमेंट हुआ था ना, वो तकरीबन 2009 में जाके हुआ, ठीक है। कि 2009 में इसको यानी कि स्टार्ट हुई थी कि ये जो ब्लॉक चेन है, ये क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये है क्या चीज, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ कि जब ये दुनिया आई थी ना, उस टाइम लोग जो थे ना, खरीदो फरोख्त करते थे, वो करते थे एक ये सोने के सिक्के वगैरह होते थे, चांदी के सिक्के, इनसे लेन देन करते थे। अब जो हमारे उलमाए कराम थे शुरू शुरू में, जब वो उन्होंने कहा था कि ये तो हराम है, इस तरह तो लोग नुकसान करें, इस ये तो गुम हो जाते हैं इनका, ये तो लोग इसको चोरी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है। काफी यानी कि इसके बारे में वो ऑब्जेक्शन हैंडल, इसके बारे में ऑब्जेक्शन देते थे, ठीक है, यानी कि फतवा देते थे, ठीक है। इसी तरीके फिर क्या होता था, क्या नाम है, पेपर की करेंसी, इस पे अभी भी फतवे मौजूद हैं, ठीक है। मैंने खुद अपनी आंखों से एक फतवा देखा है जिसमें जो है ना, ये सुन्नियों के हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह एक आला किस्म के हैं इमाम, जिनका नाम है इमाम अहमद रजा हम्बल, ठीक है। उनका फतवा मौजूद है, उन्होंने लिखा हुआ था कि ये जो आप ये करेंसी है ना, ये पेपर करेंसी, ये हराम है, ये यूज नहीं की जाती। क्यों? वजह क्या है? वो एक तो वजह ये है कि इसके ऊपर जो लगे हुए हैं ना, ये फोटो कहते हैं आजम का, इसकी वजह से आराम है। दूसरी वजह क्या बता रहे थे, दूसरी वजह ये बता रहे थे कि ये पेपर है, ये फट जाते हैं, जल जाते हैं, सड़ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इनको एक अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि आप देखें, पहले लोग, अब देखें हर बंदे के पास ये है, पैसा है, हर की जेब में है, ठीक है, हर बंदा इसको यूज कर रहा है, ठीक है। तो जब हर बंदा यूज कर रहा है, तो अब तो ये सबके लिए हराम है, ठीक है, सॉरी हलाल है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह ये दौर चेंज होता जाता है ना, तो ये चीजें चेंज होती जाती है। इसी तरह अब हमारे पास जो चीजें आ गई है, वो ये आ गई है कि हम इसको हलाल समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो क्रिप्टो करेंसी की एक डिजिट्स है, इसको भी कहते हैं डिजिट्स है, इसी पैसा में पैसे पड़े हैं, वो डिजिट है, बैंक अकाउंट में पड़े हैं, वो भी एक डिजिट है, ठीक है। बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। उम्मीद है कि आप जो सवाल है आपका क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि जब भी हम किसी सिस्टम को यानी कि आई मीन सॉरी पर्सन को प्लान शेयर करते हैं, प्लान शेयर करने के बाद वो अच्छी सी इंफॉर्मेशन देने के बाद जब वो कहता है ना कि यहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो हम क्या चीज सेल करें जी, यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। जब कोई प्रोडक्ट ही सेल करने के लिए नहीं है, तो हम इसमें क्या चीज सेल करेंगे? ये तो कोई काम नहीं है ना, तो ये तो धोखा लग रहा है मुझे। अब आपने उसको कैसे हैंडल करना है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, वो डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। जो फिजिकली प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स को हम छू नहीं सकते। फर्स्ट हमारे पास लेबल है, ये भी ऐसे समझिए एक प्रोडक्ट है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग है ना हमारी। तो इसमें ये एक प्रोडक्ट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह हमारे पास एनएफटी है, उसको भी बाय करके सेल कर सकते हैं। उसके बाद क्या चीज है, एनएफटी के बाद फोर्स कॉइन है, बिट फोर्स आ गई है, ठीक है। और फ्यूचर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिजिकली प्रोडक्ट्स भी आएंगी, जो मिस्टर लाडो ने काफी यहाँ पे शेयर भी करवाई थी, जो हमने देखी भी है, ठीक है। इस तरह पे आप उनको पर्सन को हैंडल कर सकते हैं कि अभी हमारे पास फिजिकली प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो अब अवेलेबल है, हम उसको यूज करके अच्छी तरह अर्निंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये उम्मीद है आपको यहाँ तक भी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा तीसरा इसमें यह है कि वो कहते हैं जी इस तरह के काफी पहले भी लोग आए थे, काफी एप्स आई हुई थी जी, ठीक है, वो भी बंद हो गई हैं, ठीक है। जिस तरह जीटीएम आई थी, एटीएम आई थी, ठीक है, और ऑटो सपोर्ट आई थी, ठीक है। काफी इस तरह की कंपनी, नाम गिनवाने लगने तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जिस तरह ये कंपनी आई थी, तो ये भी बंद हो गई हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आपने उनको ये बताना है कि देखिए ब्रदर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा सिस्टम जो है ना, ये डिसेंट्रलाइज्ड है और ब्लॉक चेन पे रन करता है। पॉइंट नंबर 3 नोट कर लें कि पहले भी काफी कंपनी आई हैं जिस पे क्या है, जो बंद हो गई, उनको कैसे आपने हैंडल करना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि देखें ब्रदर, ये सिस्टर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह की कंपनीज आई हैं जिनको आप
जस्ट अ मिनट। अच्छा, जो यानी कि आई हैं बिल्कुल बंद हुई हैं हमारे सामने, जीटीएम आई थी, लोगों को लाखों रुपए लेके चली गई हैं। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए। अच्छा, पहली बात यहाँ पे एक और भी आपको बता दूं कि जब भी कोई इस तरह का कस्टमर आता है ना, जब उनको आप सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे होते ना, फिर वो इस तरह के क्वेश्चन करता है। जब शुरू में आप उनको प्लान इस अंदाज में शेयर करते हैं कि उनके साथ साथ क्वेश्चन क्लियर होते जाते हैं, तो फिर वो बंदा कभी भी आपके साथ ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर ये बंदा कर भी लेता है तो अपने हैंडल कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने बताना है कि हमारा सिस्टम जो है ना डिसेंट्रलाइज्ड है। गूगल पे जाके चेक कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये ब्लॉक चेन पे रन करता है। अब आपको पता है कि ब्लॉक चेन पे जो भी चीज होती है वो कभी भी बंद नहीं होती। मिसाल क्या देनी है आपने, जो भी चीज आपने यहाँ पे हैंडल करना है ना, जो भी आपने क्वेश्चन करना है, कोशिश करनी है आपने उनको एग्जाम्पल के साथ समझाना है, ठीक है। जब आप एक चीज एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो वो क्या होगा, उससे उस बंदे को ज्यादा समझ भी आएगी, और साथ साथ आपने कोशिश करनी है थोड़ा थोड़ा उसको मोटिवेट भी करते हैं ना। जब आप उनको मोटिवेट करते आएंगे, साथ साथ समझाते आएंगे, तो इंशाल्लाह वो बंदा अपनी मंजिल पे पहुंचेगा और आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब ब्लॉकचेन में आपने कौन सी मिसाल देना है? देखें, ये एक कंप्यूटर है, तकरीबन हर बंदा यूज करता है। तो इसमें तो शुरू में विंडो 7 आई थी, फिर विंडो 10, फिर विंडो 8। अब इनमें उन्होंने क्या किया है, इनमें क्या कर सकते हैं, चेंजिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे है, ठीक, इसलिए उन्होंने नई लॉन्च कर दी उसको अपडेट करके। तो इससे साबित हुआ कि हमारा सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज्ड भी है और ब्लॉकचेन पे है, जो कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद चौथा और मेन ऑब्जेक्शन क्या कहते हैं जी, शादी को पैसे कोई नहीं, ठीक है। ये बात बहुत ही कमाल का, और हर बंदा तकरीबन जितने भी मेंबर आते हैं, 90% आपको ये ऑप्शन आता होगा जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। दो तीन पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी, ताकि आप इनको हैंडल कर सकें। बाद में इंशाल्लाह आप इसको मजीद भी सुन लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है पहला क्वेश्चन, जब आप उनको हैंडल कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, तो वो कहता है जी मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो दिल तो उस समय से करता है इसको लगाए एक चपेट, उसके नीचे चल भाग यहाँ से, इधर क्या करने आया। पहली बात देखिए, ये क्वेश्चन बनता नहीं है। अल्लाह के बंदे, यहाँ पे जब आप बिजनेस करने आए हैं, तो बिजनेस पे तो पैसे लगते हैं। छोटा सा भी काम करना है, छोटा सा भी बिजनेस करना है, तो जाहिर बात है उस पे आपने पैसे लगाने हैं, तो बिजनेस शुरू होगा ना, ऐसे कैसे होगा? ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कोशिश करनी है मेंबर के साथ, आपने कोई गलत बात नहीं करनी, किसी किस्म का भी आपने उसको डिमोटिवेट नहीं होने देना। आपने एक अच्छे अंदाज से, प्यारे अंदाज से उसको हैंडल करना है, समझाना है, सिखाना है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब वो कहता है ना जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपने क्या करना है, जी ब्रदर बिल्कुल मुझे भी पता है आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट होती तो आपने ऑनलाइन वर्क क्यों ढूंढना था? आपने ढूंढना ही नहीं था, सर्च ही नहीं करना था। आपके पास जो पैसे थे उसी के सो आप यूज करते, उसके साथ आप क्या करते, एक वीआईपी बिजनेस स्टार्ट करते, चेयर शेयर लगा के आप बैठ के काम करते, ठीक है। इधर आपने क्यों आना था, दांत के धक्के क्यों खाने थे? मुझे भी पता है आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन अब जहरी बात है, आप मेरे पास आ गए हैं तो काम तो आपने करना ही करना है, स्टार्ट तो करना ही करना है। अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो फायदा होगा ना। एक बात, एक ऑब्जेक्शन ये है, तो जो समझदार होंगे ना उनको समझ आ जाएगी, यार जहाँ पे बिजनेस करना है, जहरी बात है मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। उनको आप में बाद में लेवल की बातें करके उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया बनता नहीं है। क्यों? यार एक बंदा आपसे रब्ता कर रहा है, उसके पास 20,000 कम अज कम, बिल्कुल जो नॉर्मल मोबाइल होता है वो 20,000 का मिल जाता है, ठीक है। 20,000, 30,000, 40, 50, 60, 70, 80,000 रुपए का मोबाइल लेके, 200-300 की सिम लेके, 6-7 हजार का पैकेज लगा के, ठीक है, फिर आपसे रब्ता कर रहा है, फिर कहता है जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। ऐसे कैसे होता है? झूठ बोलता है, ठीक है। करना क्या है, हैंडल कैसे करना, आपने उनको इस तरह नहीं कहना। आपने जस्ट अपने माइंड सेट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये बात बताई है कि उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन आपको पैसे क्यों दें? वो सच कह रहे हैं, क्यों दे पैसे? जब उनका ऑब्जेक्शन भी क्लियर नहीं हुए, उनका माइंड भी क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसे किसी को कोई 1 रुपया भी नहीं देता, तो फिर कैसे देगा? आपने यहाँ पे क्या कहना है कि देखें ब्रदर, मुझे बिल्कुल पता है कि आपके पास पैसे नहीं है। दूसरी बात क्या है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दुनिया का कोई भी बिजनेस, यार ऐसे सोचें आप, यहाँ पे मैं दो मिसालें दूंगी, एक लड़कियों को और एक लड़कों को। अगर आपके पास कोई गर्ल्स आ जाती है तो गर्ल्स ने कैसे हैंडल करना है? देखें सिस्टर, पहली बात तो ये है कि आप फर्ज करें एक सिलाई मशीन का काम करना चाहती हैं, तो आप क्या करोगी, बाजार जाओगी, वहां से सिलाई मशीन खरीदोगी, उस पर जारी बात है पैसे लगते हैं। घर ले आएंगे, फिर आप उस पर सीखोगी, कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 साल तो लग जाता है, जो जितनी ज्यादा भी एक्टिव लड़की हो। 1 साल लगाने के बाद उसको सीखती है, सीखने के बाद क्या करती है, फिर उसके पास कस्टमर आते हैं, उनको कपड़े सिलाई करके देती है, फिर वो पैसे कमाती है। तो डेयर सिस्टर, इस बात से तो आपको पता है ना कि मशीन के तो पैसे लगते हैं। तो यहाँ अगर ऑनलाइन में आपको घर बैठे कहीं पे जाना ना पड़े, 20-30 दिन के अंदर आपको सीखने को मिल जाए, और सीखना भी आपने बिल्कुल फ्री है, कुछ भी ना हो, और मशीन यहाँ पे अगर 1700-1800 में आपको मिल जाए, तो ये कोई मुश्किल है? तो मशीन खरीदें,
जो हमारा लेवल है, ठीक है। जितनी बड़ी मशीन खरीदोगे उतनी बड़ी बड़ी पैसे कमाएगी, ठीक है। और इंशाल्लाह यहाँ से आप अच्छी अर्निंग भी करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कहता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं, तो फिर उसको चले चलो भागो यहाँ से, यहाँ पे आपके लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपने ऐसे नहीं कहना, जस्ट मैं किडिंग कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, अगर फिर भी कहता है तो आपने कहना चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, आप ऐसा करें कि मेरा आप स्टेटस यूज करते रहें, ठीक है, और मेरे साथ अटैच रहें, राब्ते में रहें। अगर नेक्स्ट हमारे ही सिस्टम में, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसी चीज आए ना जो बिल्कुल मुफ्त वाली हुई, वैसे होता तो कोई नहीं है, अगर आ गई तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। इस तरह ये है कि वो बंदा आपके साथ अटैच भी रहेगा, आपके साथ आपको ब्लॉक भी नहीं करेगा, और उसको पता भी होगा कि इसमें हो सकता है कुछ आ जाए जो मुफ्त वाला, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन करके अच्छी अर्निंग कर सकूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जब आप अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं, जब वो वीडियो वगैरह देखते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, तो बाद में क्या कहते हैं जी, अच्छा ये तो बंदे फंसाने वाला काम है, ये टाइम्स आई थी ना पहले पहले, बंदे फंसाने वाला काम है, मैं भी वहां फंस गया था, ठीक है। तो अब इनको कैसे हैंडल करना है, कहते हैं जी ब्रदर, बंदे फंसाने वाला काम क्या होता है, ये आपने इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। बंदा फंसाना क्या चीज होती है, बंदे को ज्वाइन करवाना क्या चीज होती है, एक बंदे को बिजनेस प्रोवाइड करना क्या चीज होती है, ये चीज आपने उसको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। दुनिया में तकरीबन बहुत ज्यादा स्कैमर आए हुए हैं, बहुत ज्यादा स्कैम हुए हैं, लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, ठीक है। तो और टीम बनाने वाले काम से लोग तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अब आपने उनको हैंडल कैसे करना है, पहली बात, पहला सवाल आपने क्या करना है कि देखें ब्रदर, पहली बात तो यह है कि आपके पास जो बिजनेस है ना, बिजनेस आप अकेले में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस ले लो, फर्ज करें आप एक रेडी लगाते हैं ना, तो उस पे आप पैसे शैसे लगा के उसको अच्छा खासा बीए भी बना के आप क्या करते हैं, होकर लगाते हैं, टिंडे ले लो, करेले ले लो, ठीक है। अब वो जो होकर लगाना होता है आपने, वो क्या है, वो आपकी मार्केटिंग है। बंदों को बुला रहे हैं, यार ना बुलाओ, बंदों को क्यों बुला रहे हो, ये तो बंदे फंसा रहे हैं आप, ऐसा ना करें यार, ये बंदे फंसा रहे हैं। अल्लाह के बंदे, जब कुछ आप टिंडे अकेले नहीं बेच सकते, तो आप कैसे कहते हैं मैं ऑनलाइन बिजनेस अकेले में करूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप मेरे भाई अगर बिजनेस करना है ना, तो एक रेडी वाला आपकी मार्केटिंग कर रहा है ना, तो यहाँ पे अगर घर में पंखे में बैठ के एसी के नीचे मोबाइल फोन यूज करके, ठीक है, टिकटॉक यूज करके, जस्ट जो फजूल आप यूज करते हैं उनके नीचे आप जस्ट अपना कैप्शन शेयर करें, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट करें, मार्केटिंग करें, तो ये मुश्किल है। मुश्किल है तो जाओ फिर आप मजदूरी करें, मेहनत करें, कहीं जाके नौकरी करें, वो तो आसान है ना, एक बात। दूसरी बात ये क्लियर हो जाती है, तो फिर आगे क्या करते हैं, यार टीम वर्किंग बहुत मुश्किल होती है, इसको मैं आपको शॉर्ट अल्फाज में समझाता हूँ। आपने कहना है कि देखिए ब्रदर, यह सिस्टम, कोई भी काम होता है मुश्किल नहीं होता, मुश्किल क्यों होता है, जब आप उसको सीखते नहीं है। फर्ज करें आपने मोटरसाइकिल चलाना है, आप मोटरसाइकिल लेते हो, सीखते नहीं हो, ऐसे चला लोगे आप, नहीं ना, उसको पहले सीखेंगे, समझेंगे, उस पर टाइम लगाओगे, ठीक है। जब आपको चलानी आएगी तो फिर आपको इजी लगेगा। अगर बगैर चलाए, बगैर सीखे चलाएंगे, तो जाहिर है अपना नुकसान भी करेंगे, गाड़ी का नुकसान भी करेंगे, ठीक है। तो भाई टीम वर्किंग जो है ना, सीखनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। जब फिजिकली कारोबार हम सीखने पड़ते हैं, ऑनलाइन वर्क हम क्यों नहीं कर सकते, हमें मौत पड़ती है, ऑनलाइन वर्क भी हमें क्या करना है, सीखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी, अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो टीम ना बनी, तो फिर डांस करो, नहीं बनी तो मैं क्या करूं, अल्लाह के बंदे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, उनको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। हैंडल करना बहुत ही इजी होता है, मुश्किल नहीं होता। असल में आप लोग पता है क्या, आप खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं जब आपको सिस्टम पे एतमाद नहीं है, सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो तब तक आप कभी, सबसे पहले आप खुद सीखें, मीटिंग अटेंड करें, लर्निंग लें, ठीक है। सीखें सिस्टम को, सिस्टम क्या चीज है, जब आप सिस्टम को सीख जाएंगे ना, फिर आपको दूसरे बंदे को समझाने के लिए भी आप सही। जब आपके माइंड में यह है कि यार ये वाकई बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है, यार यहाँ मुझसे टीम ना बनी तो मैं क्या करूंगा, जब आगे वाला पर्सन आपसे क्वेश्चन करता है, आप खुद डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, खुद मोटिवेट रहना है, अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है, मंजिल जो आपकी है ना, नजर आपकी जो अपनी मंजिल पे होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे कामयाब होना है और इंशाल्लाह कामयाब होकर दिखाना है। अब इसको हैंडल कैसे करना है, आपने कहना है कि देखिए दादा, मैंने आपको पहले भी मिसाल दी दी है, ठीक है। कौन सी मिसाल दी है, कि भाई आप बिजनेस करना है ना आपने, तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते। फर्ज करें आपने कोई दुकान बनानी है, आप सोच के बैठे थे यार मैं दुकान तो बना लेता हूँ, अगर ना चली तो, हाय 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 हाय। और दूसरी बात, मोटरसाइकिल वाले, कोई भी काम ले लो, ड्राइविंग करनी है आपने, आप गाड़ी में बैठने से पहले आप ये सोचें, यार ये मैं ना सीख सका तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, यार रहने दो मैं नहीं करता, छोड़ो यार, दफा करो, बहुत मुश्किल काम है। यार अल्लाह के बंदे, जब फिजिकली काम में आपको सीखना पड़ता है तो सीख के कामयाबी मिलती है, तो डिजिटली में आपको क्या है, ऐसे थाली में रखते दे दी जाएगी कामयाबी, ये लो आप कामयाब हो जाए, चले चले जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या करना है आपने, उससे भी आपने उसको हैंडल करना है, अच्छे तरीके से उसको समझाना है, ठीक है, कि ब्रदर कोई भी काम होता है उसके अपना टाइम देना है, सीखना है, समझना है। तो टीम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, पहले जैसे मैं आपको मिसाल दी है ना,
कि काम जो भी करना होता है उसको सीखना पड़ता है। अब आप सीखेंगे नहीं, टाइम भी नहीं देंगे, लर्निंग ही नहीं करेंगे, आप ज्वाइन करके ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, अल्लाह करे ज्वाइनिंग आ जाए, अल्लाह करे ज्वाइनिंग आ जाए, मुझे लगता है आसमान से कोई मनो सलवा नाजिल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छी चंगी भली मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि ज्वाइन करने के बाद आप हाथ पे हाथ रख बैठे जाएंगे, ठीक है। जनाब फेसबुक चलानी पड़ेगी, व्हाट्सएप आपको चलानी पड़ेगी, ठीक है, वहां पे पोस्टिंग करनी पड़ेगी। आपको अपने अपलाइन से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने अपलाइन से राब्ते में रहना पड़ेगा, उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा कि सर ये एक बंदा आया। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके ना लड़कियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी अभी 2 मिनट पहले, मीटिंग से पहले एक लड़की मुझसे बात कर रही थी कि सर बड़ा अजाब है, ये तो लोग आते हैं जी व्हाट्सएप पे, पता नहीं बुरे बुरे स्टिकर सेंड करने लग जाते हैं, तो मैं तो थक गई हूँ, मैंने ये नहीं करना वो नहीं करना। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ना करें, ठीक है, घर बैठ जाए सुकून के साथ। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना आसमान से मन्नो सलवा भी नाजिल करेंगे, और बहुत से पैसे आएंगे, ठीक है। मोबाइल को बंद करें, आपने कौन सा यूज करना है, दफा करो, ठीक है। अल्लाह की बंदी, पहली बात तो मुझे ये बताएं, अगर कोई स्टिकर सेंड कर रहा है तो डिलीट कर दो, ना देखें, आप उसको अपलोड ही ना करें, ठीक है। दूसरी बात, हैंडल कर से कैसे करना है उसको, आपने उनको एक वॉइस करनी है या मैसेज करना है कि डियर सिस्टर या डियर ब्रदर, आप मेरे पास आए बिजनेस के रिलेटेड। जब एक कड़कदार आवाज जाएगी ना उसकी कानों में, तो उसके कान खुल जाएंगे। जब आप खुद अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसी हैं, ऐसे तरह वॉइस कर रही होंगी, तो फिर वो भी जारी बात है, उसको जब पता होगा इसके पल्ले कुछ नहीं, तो मैं इसको क्या समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप खुद मोटिवेट रहें, खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आगे वाले बंदे को हिम्मत ही ना हो आपके साथ इस तरह की हरकत करने की, ठीक है। तो उसके बाद आपने उनको हैंडल कैसे करना है, उनके स्टिकर को डिलीट करें, उनको एक कड़ाकेदार आवाज दें, ठीक है, वाइस करें, अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो ब्लॉक मारे, दफा करें, नेक्स्ट और मिल जाएगी, ठीक है। दुनिया इतनी बड़ी बड़ी है ना, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे और बहुत ज्यादा आप ज्वाइनिंग भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है, अच्छा ये तो फेक सिस्टम है, मैंने नहीं करना। अब ये बंदा क्यों सवाल करता है, जब शुरू में आप उसको हैंडल करके आ रहे हैं ना, जब आपने उसको यहाँ पे, अगर उसको आप प्रूफ सेंड कर रहे हैं जी, ये देखें, ये मेरी अर्निंग है, ये मेरी उस्ताद की अर्निंग है जी, ये अनीस साहब की है, ये हफीज साहब की है, ये देखें हम इतने कमा रहे हैं, इतने कमा रहे हैं, तो उसको क्या फर्क है हमारी हमारी अर्निंग से, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो उसको पड़ेगा ना। अब वो फेक कह क्यों रहा है, जब उसका माइंड सेट ही क्लियर नहीं है, उसको पता ही नहीं है सिस्टम क्या चीज है, क्या भला है, तो जहरी बात है वो तो ये करेगा। अब आपने इसको हैंडल करना है, कैसे करना है, कोई अर्निंग का प्रूफ सेंड करने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई मिन्नत समाजत करने की जरूरत नहीं कि अल्लाह की कसम ये हमारा सिस्टम हराम नहीं है जी, ये फेक नहीं है, ये ठीक नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं कहना। करना क्या है, सबसे पहले कहना है कि देखें ब्रदर, अगर आपको लगता है ना कि हमारा सिस्टम फेक है, तो लगने दें। गौर से आप ऐसा करें कि दुनिया में मुझे तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं लग रहा कि इसने मेरी लाइफ चेंज की, अगर मैं आपको इसको फेक कहूँ या फेक सुनूं तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप ऐसा करें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो सकता है फेक हो। आप ऐसा करें, इसको जाएं गूगल पे, मैं आपको इसकी लिंक सेंड कर देती हूँ या कर देता हूँ, आप वहां पे क्या करें, इसको देखें कि इसकी रेशो कितनी आती है। अगर 100% आती है तो फिर तो ये राइट है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, आपने क्या कहना है, अच्छा सिस्टम ठीक है डियर ब्रदर, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये फेक है या फ्रॉड है। आप ऐसा करें कि पहले तो आप ये बताएं कि आप में इस सिस्टम में क्या चीज फेक लगी, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे ना खुद ही मुंह बंद हो जाएगा। क्या करना है कि सिस्टम में आपको क्या चीज फेक लगी, माशाल्लाह आपने हमारा सेशन अटेंड किया है या हमारी वीडियो देखी है, तो क्या चीज फेक लगी, वो कहेगा जी सारा ही फेक है, बंदे ज्वाइन करने वाला काम है, ये है वो है, ठीक है। तो आपने क्या कहना है, फेक कैसे, आपने उनको डिसेंट्रलाइज की तारीफ बतानी है, ठीक है, कि हमारा सिस्टम जो है ना डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉक चेन पे रन करता है, ठीक है। अब साथ में आपको ये भी बताते हैं तो डिसेंट्रलाइज क्या होती है। डिसेंट्रलाइज, डी में ना कोई नहीं है, सेंट्रलाइज मीन सेंटर, इस सिस्टम का कोई सेंटर ही नहीं है, तो आपके साथ फेक कैसे कर सकता है। सेंटर एक होता है ना, एक कोई दुकान है, एक कोई सेंटर है, एक कोई कंपनी है, उसकी तो बात माइंड में आती है यार कि ये बंदा, इसकी सारी चीजें, कंपनी इसके हाथ में है, तो अगर मैं इसको पैसे दूंगा, इसके साथ में वर्क करूंगा तो ये तो भाग जाएगा, ठीक है, वो तो जहन में बात आती है। अब एक चीज मेरे भाई है जिसका कोई सेंटर ही नहीं है, किसका कोई एडमिन ही नहीं है, जिसको कोई चला ही नहीं रहा, वो ऑटो चीज है, तो मेरे माइंड के मुताबिक वो फेक नहीं लगती। क्या ये ठीक है, तो उम्मीद है वो बंदा क्लियर हो जाएगा। साथ आप ब्लॉक चेन के बारे में बता दें कि हमारा सिस्टम जो है ना ब्लॉक चेन पे रन हो गया है, ठीक है। तो जो चीज ब्लॉक चेन पे होती है ना, वो कोई माइक का लाल, अभी तो जाना नहीं है माँ ने, अगर कोई जान गया तो फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। वो इसको हैक नहीं कर सकता। वो पूछता है कि वजह क्या है इसकी, क्यों हैक नहीं कर सकता, तो आपने यहाँ इसको भी हैंडल कर देना है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि आपको, बल्कि एक और मिसाल देता हूँ, आपने कहना है कि यार ऐसे बताएं कि लाखों करोड़ों कंप्यूटर है दुनिया में,
ठीक है, लाखों करोड़ों। और हर कंप्यूटर में जब ये सिस्टम चलता है ना, उसकी की अलग से बन जाती है, ठीक है, उसका पासवर्ड अलग होता है। और कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो उस पासवर्ड को चेंज कर सके। वो पासवर्ड आपका अपना होगा, ठीक है। अगर आप खुद माशाल्लाह अच्छे हैं, किसी को पासवर्ड दे देते हैं, ये लो पासवर्ड, अय्याशी नहीं करो, वो आपका अकाउंट यूज कर सकता है, आपके अकाउंट में डॉलर निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जब उसके पास आपकी की ही नहीं है, आपके पासवर्ड ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा? आपका वॉलेट देख तो सकेगा, लेकिन बेचारा बेबस है, उसको क्या कर सकता है? छेड़ नहीं सकता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे वाला जो है क्वेश्चन वो है हमारा, ज्वाइनिंग के बाद काम क्या करना है। ठीक है, ये वैसे उनका क्वेश्चन बनता है। ये आप सारी चीजें उन पे ना छोड़े, कुछ चीज आप ही उनको समझा लें, ठीक है। ये उनको क्वेश्चन बनता है जी, मैंने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है, अब आगे मैंने काम क्या करना है, ठीक है। जहरी बात है, अब एक बंदा आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब कोई भी बिजनेस होता है ना, उसको स्टार्ट करने के बाद उनके काम होते हैं, ठीक है। फिजिकली कोई भी बिजनेस ले लो, उनके काम होते हैं, जैसे कि रेडी वाला होकर लगा रहा होता है, ठीक है। और जो डॉक्टर है, वो अगर अपना बिजनेस चला रहा है तो वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, उनके पास क्लिनिक पे पेशेंट आ रहे हैं, वो पेशेंट चेक करके वो काम कर रहा है, ठीक है। अगर कोई इंजीनियर है, वो अपनी इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे सिस्टम में काम क्या है, अब यहाँ पे जितने भी न्यू मेंबर्स हैं, वो भी गौर से सुनिएगा कि हमने यहाँ काम क्या करना होता है, ठीक है। और काम करके यहाँ से हमने अर्निंग कैसे करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो काम है ही नहीं है, तो हम कैसे अर्निंग करेंगे। अब उनको ये नहीं पता, हाफिज साहब बोल बोल के थके बैठे हैं, ये उनका काम नहीं है। पानी पीने दो, ठहर जाओ। अच्छा, उनका काम नहीं है। यार मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ, ये तो मेरा काम है, आप लोगों को हैंडल कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अपनी टीम को गाइड कर रहा हूँ, ये भी तो काम है ना। अब यहाँ पे जो पूछे ना, कि जो कहता है यार ये काम नहीं है, अगर उनसे ये पूछे कि यार ये जो ऑफिस में बैठे होते हैं एसी के नीचे, वो क्या काम कर रहे होते हैं। ये जो नादरा दफ्तर में बैठे होते हैं, या जो बड़े बड़े ऑफिस में बैठे होते हैं, यार उनका तो काम है, ये तो मैंने कहा ये कंप्यूटर चलाना कौन सा काम होता है? ये कंप्यूटर चलाना कोई काम है? बंदा ये, जब आप मेहनत करेंगे ना, स्ट्रगल करेंगे, सीखेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, तो आपके पास इतनी मिसालें आएंगी, इतनी एग्जाम्पल आएंगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे, ठीक है। मैं खुद पहले दिन जब आया था, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ठीक है, अलग से बेकार पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था कि सिस्टम क्या है, इसमें बंदों को कैसे ज्वाइन करवाना। पहला जो बंदा मुझे ज्वाइन करवाया था, मुझे आज भी याद है, मैंने उसकी मिन्नत की थी, अल्लाह का नाम ले लो, ज्वाइन कर लो, अल्लाह की कसम, ये सिस्टम ऐसे है वैसे है। अनिल साहब से रहा कि नहीं, ऐसे नहीं करना, हम कोई किसी के गुलाम थोड़ी है, इस तरह से ज्वाइन करें, ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सब, अब सबको यानी कि मैं हैंडल कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ये कैसे, अब क्या करना है। ज्वाइनिंग के बाद काम क्या करना, आपने बताना क्या है, असल में मेन पॉइंट क्या है। आपने कहना है देखें ब्रदर, यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने कोई पहाड़ थोड़ी खोदना है, कि हमने कोई पहाड़ खोदना है यहाँ पे, ये कोई बेलचा उठा के, ये तगारी उठा के मेहनत मजदूरी करनी है। आपने बस आसान काम है, आपने घर में एक चेयर पे बैठ जाना है, बेड पे बैठ जाना है, ठीक है। आसानी से आपने एसी में बैठना है, एसी में बैठ के आपने पंखा चला लेना है, ठीक है। अगर पंखा एसी नहीं है तो पंखा चलाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, मोबाइल फोन उठाना है, और उस पर आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। वर्किंग क्या करनी है जी, मोबाइल पे आप टिकटॉक भी यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सारा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, उसी को आपने यूज करना है एक प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, क्या करना है, टिकटॉक उठाएं, ड्रामा भी देखें, साथ वर्किंग भी करें, ठीक है। अगर फेसबुक पे हैं तो आप कुछ चीज ऐसी देखना चाहते हैं जो आपका दिल कर रहा है, वो भी देखें, मैं रोकता नहीं हूँ, आप अपना वो भी काम करें, जो फजूल कर रहे हैं करें, साथ 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 आप ये भी काम करें। करना क्या है वो तो बताओ, अलग बंदे पोस्टिंग करनी है और क्या करना है, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है। यार वो रेडी वाला होका लगा रहा है ना, कि टिंडे ले लो, आपने यहाँ पे होका लगाना है कि लेवल ले लो। समझ आ रही है? आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपना कैप्शन बनाना है वीआईपी करके, उसको मार्केटिंग करनी है, ठीक है। पहले आपको वीडियोस में समझा दिया गया है कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है सिस्टम की। जब तक आप, यार यहाँ पे ना मैं टिकटॉक पे और फेसबुक पे देखता रहता हूँ, कहते हैं जी जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। तो अल्लाह के बंदे, आपके पास जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आप दिखाएं लोगों को, घर में बैठे हैं सुकून के साथ। जब आप लोगों को दिखाएंगे नहीं तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं वॉइस से खुसूसन बात करना चाह रहा हूँ, अल्लाह के बंदे फिजिकली भी ज्यादा साथ मार्केटिंग करें, मेहनत करें। अल्लाह के बंदे आप कुछ पैसे लगा लें, 2,000 2,500 लगाएं, पोस्टर बनवाएं, ठीक है। किसी बच्चे को दे दें, यार घर में दे, अभी स्कूल ओपन है, कि स्कूल के बैग खड़े हो जाएंगे, किसी बच्चे को दे दें, यार ये बेच दें, बच्चे घर ले जाके उनकी माएँ उनकी बहनें पढ़ेंगी, वो आपसे रब्ता करेंगी, उनको ज्वाइन करवाएं, ठीक है। देखें जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप सिस्टम की मार्केटिंग नहीं करेंगे ना, आप सोचते रहेंगे कि पता नहीं ये क्या होगा, किस तरह होगा, तो इस तरह कभी भी कामयाबी नहीं मिलती, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी लर्निंग पे फोकस करें, उसके बाद अपने मार्केटिंग पे फोकस करें, तो ये ऑब्जेक्शन हैंडल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इजीली आप ये कर सकेंगे। नेक्स्ट कहता है जी, मेरी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर दें। असि वेले बैठे हैं, आपकी जगह इन्वेस्टमेंट कर दें। क्यों करें आपकी जगह इन्वेस्टमेंट?
आप देखें, एक बंदा जो आपके पास आया है काम ढूंढने के लिए, ठीक है, फिर कहता है कि मेरी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर दें, उसकी क्या पहली बात तो ये मुझे बताएं, हम कोई पागल हैं? काम आपने अपने लिए करना है, लाइफ आपने अपनी चेंज करनी है, मेहनत आपने अपने लिए करनी है, ठीक है, ड्रीम्स आपने अपने पूरे करने हैं, तो पैसे हम लगाएं, वाह भाई वाह, क्या बात है, बड़ा आया नमूना। ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, उसको नहीं जाके कह देना। उसको क्या कहना है? उसको कहना है, देखें ब्रदर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पैसा लगाना कोई मुश्किल नहीं होता, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, आप भाई हैं मेरे। लेकिन एक बात मुझे बता दें कि शुरू में ही जब आपकी ये सोच है कि मेरी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर दें, अगर मैं आपकी जगह इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये तो वही नौकरी वाली बात हो गई ना। आप मेरे नीचे काम करेंगे, ठीक है, आपको मैं कुछ प्रॉफिट दूंगा उनमें से, तो फिर ये कोई मजा तो ना आया ना। मेरी जगह आप वर्किंग कर रहे होंगे, आप मेहनत कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे, और उनमें से आपको कुछ हिस्सा दूं, तो ये अच्छी बात होती है। यार मेरा काम है बिजनेस कंसल्टेंट हूं मैं लोगों को बिजनेस देता हूँ, बिजनेस प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि आप भी इंडिपेंडेंट होके आजादी के साथ अपना वर्क करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, ठीक है। देखिए, जब बंदे का माइंड बोरिंग में होता है ना, किसी के नीचे काम करना है, गुलाम बन के रहना है, तो फिर यार फिर कोई नौकरी कर लो, इस तरह कोई फायदा नहीं। यहाँ पे मैं आपका 1700-1800 लगा के आपका लेवल ओपन कर देता हूँ, ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देना पैसे, मैंने लगाया तो लेवल मैं खुद ही अपने पास ही रखूंगा ना। आपको मैं फिर काम दूंगा कि ये मेरी जगह आप काम कर दें, और इसके थ्रू आपके जितने भी कस्टमर मेरे पास आएंगे, मैं उनको डील करूंगा, उनकी ज्वाइनिंग करवाऊंगा, फिर उनमें से कुछ हिस्सा मैं आपको दूंगा। तो मेरे भाई, अगर आपने वर्क करना है ना अपने, जो वो भी आपको नीड बताया, ठीक है, फैमिली को सपोर्ट करना है, पॉकेट मनी के लिए करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है, आप इसको स्टार्ट करेंगे करेंगे तो फायदा होगा ना। जब एक यार, यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ आपको, चलें भाई आप मेरे, ये मुझे बताएं, आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, फर्ज करें वो ले लें, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई छोटी सी दुकान ओपन करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे, दुकान चलें आप बना लेते हैं, ठीक है। आप किसी भी दुकान वाले के पास जाते हैं, उसको कहते हैं यार इस तरह है कि मुझे यार कुछ सामान दे दो, मैं वो सेल करके ना उससे पैसे कमा के आप दे दूंगा, मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। वो आपको देगा? डेफिनेटली नहीं देगा। क्यों? वो कहेगा अपने पैसे लेके आ, तो पता नहीं तू कौन है, मैं तुम्हें जानता हूँ। जब आप वहां पे वर्क कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे, उनको पता होगा ये पर्सन काम कर रहा है, मैं इसको अगर 100-200 का या 1000-1200 का उधार दे दूंगा ना, तो फिर कोई इशू नहीं। लेकिन पहली दफा जब फट आप उसको कहेंगे यार मुझे सामान दे दो, मैं यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई, अगर आपने काम करना है तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनको अपने बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं कि देखें, जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था ना, मैं तो अपनी बात बताऊंगा, आपके पास तो पैसे माशाल्लाह अच्छे खासे हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे, सीधी बात है, ठीक है। मैंने अनीस साहब से रब्ता किया, अल्लाह इनका भला करे, इन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, लेकिन इन्होंने मुझे पैसे लिए थे पहले पहले, मुफ्त कोई नहीं करवाया था, ठीक है। 1000 रुपए इनको मैंने पहले दिन दिया था, ठीक है, 400 मैंने इनको फिर ज्वाइनिंग के बाद दिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने ले लिया था, ठीक है। उसके बाद 3 महीने पूरे कसम उठवा लो, एक ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, ठीक है। थक हार के मैं बह गया था, मैंने कहा यार छोड़ो यार, ये बहुत मुश्किल काम है, मैंने नहीं करना। ये मेरे पास आए, इन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया, ने कहा यार फजूल ही तो यूज करते हो, सारा दिन लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कामयाबी मिल जाएगी, ठीक है। मैं फिर लगा रहा, फिर पहले ज्वाइनिंग का मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेहनत करता रहा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने एक लीडर के तौर पर बात भी कर रहा हूँ, और कामयाबी भी हूँ, मैं कामयाब भी हूँ, ठीक है। तो आपसे जितनी भी बातें की हैं, अगर यहाँ पे कोई मुझसे गलती हो गई, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी है, अच्छी नहीं लगी, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बीच में फन भी कर बैठा हूँ, ठीक है। बाज लोग हैं, हर बंदे का देखें माइंड एक जैसा नहीं होता, किसी को चीज अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, ठीक है। तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है, कि मुझे माफ कर दें, ठीक है। तो अगर आपको ठीक है बेल है, तो फिर बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पे मैं आपको मजीद ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेंबर्स यहाँ पे न्यू हैं, आपने डिमोटिवेट नहीं होना, अपनी वर्किंग पे इतनी फोकस करें, मेहनत इतनी करें, लगन के साथ दिल लगा के जुड़ जाएं, ठीक है। 90% मेहनत करें, 90% मेहनत करें, इस सिस्टम को सीखें, ये सिस्टम क्या चीज है, क्या बला है, ठीक है। इसमें क्या चीज देखें, अब लोग कहते हैं ना कि हमें नॉन वर्किंग आए, ठीक है, बगैर काम के पैसे आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे आएंगे? जब आपके पास मुकम्मल सिस्टम की नॉलेज होगी। अभी फर्ज करें कल कॉन्टेस्ट आ जाता है वीडियो का, ठीक है, कि आप वीडियो बना के पैसे कमाएं, आप क्या करेंगे? वीडियो बना सकेंगे? जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, इस सिस्टम की कंप्लीट नॉलेज ही नहीं है, तो आप वीडियो कैसे बना सकेंगे? नहीं बना सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस सिस्टम की नॉलेज लें, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लाखों रुपए देने वाला है। तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। तो
बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। जजाकल्ला। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। अल्लाह हाफिज।